वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि यू आर ऑल फाइन। आप लोग अपने लेक्चर्स रेगुलरली ले रहे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, क्योंकि एज़ यू नो दैट के 1 जन से आप लोगों का टेस्ट सेशन भी स्टार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको बताती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने जुमले को पहचानना कैसे है। उर्दू जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, छोटिए होगा, बढ़िए होगा या बढ़िए होंगे वगैरह का इस्तेमाल होता है। यानी कोई ऐसा काम जो हम मुस्तकबिल में मुकम्मल कर चुके हों उसको हम फ्यूचर परफेक्ट से ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव में फ़ॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव में इसका फ़ॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला विल और शैल, देन वी यूज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और आपको पता है कि विल किसके साथ इस्तेमाल होता है और शैल किसके साथ इस्तेमाल होता है। और अब एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि सूरज गरूब हो चुका होगा। ठीक है, तो इसको फार्मूला के मुताबिक आपने बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है द सन, उसके बाद विल लगेगा, देन वी यूज़ हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है सेट। तो सेट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो है। तो सूरज मगरिब में या सूरज गरूब हो चुका होगा, द सन विल हैव सेट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट है, ज़रा इसको गौर से समझ लें कि आपको पता है कि बाज़ औक़ात जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले हैं उसमें 2 काम होते हैं। ठीक है, 2 काम यानी 2 क्लॉजेज़ होती हैं। तो ऐसे जुमलों में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, यानी एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसकी पहचान होती है फ्यूचर सिंपल की आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको करवाई थी, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के आखिर में गा गी गे आएगा, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें फ्यूचर परफेक्ट की यानी चुका होगा, चुकी होगी वगैरह का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 क्लॉजेज़ हैं, ये 2 जुमले हैं। यानी जब डॉक्टर आएगा तो मरीज़ मर चुका होगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसका जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें हम यही फ्यूचर परफेक्ट का जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था यही हम अप्लाई करेंगे। लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी, यानी जैसे कि यहाँ पे ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है कि जब डॉक्टर आएगा, ठीक है, जब डॉक्टर आएगा ये हमारे सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको समझ आई है कि जो आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसको हम प्रेजेंट सिंपल में करेंगे, और जो हमारी फ्यूचर परफेक्ट होगी वो हम जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो हम फ्यूचर परफेक्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट है। और आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल की तो बहुत अच्छे से आती होगी, आई होप कि आप सब ने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। उसमें सब्जेक्ट होता है हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है वर्ब की उसमें एस और एस वाली फॉर्म लगती है, यानी एस और एस का इजाफा भी होता है। तो अब हम इसको ज़रा ट्रांसलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। जब डॉक्टर आएगा मरीज़ मर चुका होगा। देखें ये हमारी है प्रिंसिपल क्लॉज, द पेशेंट विल हैव डाइड। ठीक है, द पेशेंट अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट है, उसके बाद विल शैल है, द पेशेंट विल, उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डाइड। ठीक है, द पेशेंट विल हैव डाइड जब डॉक्टर आएगा। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी जब डॉक्टर आएगा तो व्हेन द डॉक्टर कम्स। ठीक है, जब डॉक्टर आएगा मरीज़ मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर कम्स। ठीक है, जब डॉक्टर आएगा मरीज़ मर चुका होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद है नेगेटिव का फॉर्मूला। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट, उसके बाद हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
आपको पता है कि हमेशा नेगेटिव में हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको एक सेंटेंस करवाया, सूरज गरूब हो चुका होगा, तो इसको अगर हम नेगेटिव में करते हैं, सूरज गरूब नहीं हो चुका होगा, तो हम क्या करेंगे, द सन विल नॉट हैव सेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जस्ट हमने नॉट का इजाफा कर देना है नेगेटिव में, बाकी हमारा सेम रहेगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव में फार्मूला। तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है, सबसे पहले विल शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव का ये भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उन्होंने ये गलती नहीं की होगी, दे विल नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, मेड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, दे विल नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करती हूँ, क्या उन्होंने ये गलती की होगी, तो क्या होगा, विल दे हैव मेड अ मिस्टेक एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप कि आपको फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये है जी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव्स, यानी पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव में फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को पैसिव वॉइस के सारे जो मैंने रूल्स करवाए हैं वो आपको याद होंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों के माइंड में रूल्स नहीं होंगे आप लोग उनको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो आपको पता है उसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई आवर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट करना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, हमने सूटेबल प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है, और हमने अपने प्रोनाउन को कन्वर्ट कर देना है, और इसमें हमने बाय का इजाफा करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं अफर्मेटिव में फार्मूला। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल, देन वी यूज़ हैव और उसके साथ बीन लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक इसको देख लेते हैं, यू विल हैव टेकन टी। ये फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव आपके सामने है, यू विल हैव टेकन टी, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे जब, तो टी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद विल, देन हैव और फिर बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, टेक, टुक, टेकन बाय यू। ठीक है, टी विल हैव बीन टेकन बाय यू। इसकी एक और एग्जांपल है, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। ठीक है, क्योंकि वही हमारा प्रोनाउन था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अस में कर दिया। उसके बाद है नेगेटिव में फार्मूला। तो नेगेटिव में फार्मूला आपके बिल्कुल जहन में होगा कि जस्ट हमने नॉट का इजाफा करना है, बाकी सारा हमारा फार्मूला सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट है, उसके बाद विल, शैल, नॉट है, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, वी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, वी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, अ लाई, अ लाई शुड नॉट हैव बीन टोल्ड बाय अस। ठीक है, एक सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अ लाई, उसके बाद शुड नॉट हैव बीन, क्योंकि सेंटेंस में शुड इस्तेमाल किया गया इसीलिए हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए भी शुड ही इस्तेमाल करेंगे। अ लाई शुड नॉट हैव बीन टोल्ड बाय अस। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले विल शैल, ऑब्जेक्ट, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एक्टिव यही होगा कि द फील्ड्स विल बीन प्लॉड, तो इसका विल द फील्ड्स हैव बीन प्लॉड। ठीक है, तो ये तो थे आप लोगों के फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस। आई होप कि आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव्स की दोनों की अच्छे से समझ आई होगी, तो डू प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें जो उर्दू जुमले के आखिर में आता है, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, यानी हम खाना खाते रहे होंगे या हम गाना गाते रहे होंगे, रहा होगा या रही होगी, रहे होंगे, और वक्त का तस्करा। ठीक है, इसमें टाइम आ जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया था कि उसमें
जो हमारा टाइम है वो आ जाता है और हमें टाइम से अंदाज़ा हो जाता है। और फ़िक्र के आखिर में अगर इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल हुई होगी तो देन वी नो कि ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अफर्मेटिव में इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद हैव बीन, क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर आएगा और टाइम आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, यानी अगर मुअय्यन वक्त है तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं और अगर गैर मुअय्यन वक्त है तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। ठीक है, परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद विल, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, चिपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह आ गया है, इसका मतलब है इसके साथ क्या आएगा, सिंस। द बर्ड्स विल हैव बीन चिपिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है नेगेटिव में फार्मूला। तो नेगेटिव में जस्ट हमें नॉट लगा देना है और नॉट कहाँ पर लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शैल, फिर नॉट, देन हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, वो शाम से नहीं खेलते रहे होंगे। वो शाम से नहीं खेलते रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। ठीक है, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला विल शैल सब्जेक्ट, देन वी यूज़ हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पकाता रहा होगा। विल द कुक हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 9 o'clock। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें तो विल द कुक सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 9 o'clock। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे तमाम टेंसेस। मैंने आप लोगों को सारे टेंसेस एक्टिव और पैसिव करवा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को टेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को टेंसेस उतने ही ज़्यादा अच्छे से आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।